मीनू जायसवाल, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज बनाऊंगी मैं उत्तर भारत की बहुत ही फेमस उड़द दाल की बढ़िया, जो मेरी माँ की रेसिपी है और मैं सालों से बनाते आ रही हूँ। तो पूरे एक्सपीरियंस के साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी आपको उड़द दाल की बढ़िया कैसे बनती है। तो चलिए रेसिपी मेरे साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है उड़द दाल जो 2 किलो के करीब है, और ये जो दालें हैं वो बराबर मात्रा में ही हम लेंगे। तो ये उड़द दाल है जिनकी हम बड़े बनाते हैं, और इसे अच्छी तरह से हम धुल लेंगे। तो इस तरह से मैंने धुलते हुए भी शूटिंग कर लिया है, ताकि आपको पता चले कि इनको धुल करके और इनकी सारी इम्प्योरिटी निकाल करके इस तरह से छान लेंगे हम छन्नी में, और इन्हें तेज़ धूप में सुखाएंगे और फिर इन्हें हम पीसेंगे। तो अब इस तरह से हमने लिया है मटर की दाल, वो भी 2 किलो है। तो बराबर मात्रा में दोनों दालें लेंगे। तो इसको भी धुल करके हम इस तरह से छान लेंगे और दोनों दालों को हम ले चल के धूप में सुखा लेंगे। तो ये दालें हमारी सूख गई हैं, 2 किलो उड़द की दाल और 2 किलो मटर की दाल। तो इन दोनों दालों को मिक्स करके हम बनाते हैं उत्तर भारत की बहुत ही फेमस और बहुत ही टेस्टी उड़द दाल की बढ़िया मसाला बड़ी। तो इस तरह से मिक्सर के जार में हम डालेंगे उड़द दाल को, और ये पिस जाती हैं बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ईजी तरीके से। और इसको बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हमको बनाना है इसको थोड़ा सा दरदरा ही। तो जब मैं इसे पीस लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़े से ये बारीक होते हैं और नीचे थोड़े से दरदरे रह जाते हैं। तो बस हमें ऐसा ही पाउडर चाहिए इसका, दरदरा सा ही, ताकि बढ़िया हमारी अच्छी बने। तो इस तरह से दालों को हम पीस लेंगे और एक बर्तन में हम निकालते जाएंगे। दोनों दालों को हम मिक्स करते जाएंगे एक ही बर्तन में। तो इस तरह से मैंने मटर की दाल को भी पीस लिया है, और ये भी कुछ इसी तरह से पिसे हुए हैं, थोड़े बारीक और थोड़े से मोटे भी। इस तरह देखिए दरदरे रहेंगे। तो इन दालों को एक साथ हम पीस करके निकाल लेंगे। और यहाँ लिया है मैंने ये पेठा, जिसे कद्दू या भतुआ भी कहते हैं, और ये बहुत ही हेल्दी होता है खाने के लिए। तो आजकल आयुर्वेद में इसका बहुत ही चलन है। तो इनको मैं डालूंगी बरी में। तो आप चाहे तो नहीं भी मिले आपको तो नहीं भी डाल सकते हैं, तब भी बढ़िया आपकी अच्छी बनेंगी। लेकिन मैं इसे हमेशा डालती हूँ बड़ियों में, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है बड़ी का, जैसा कि माँ बनाया करती थी। तो मैं पूरा उसी तरह से मेथड से बना रही हूँ। तो आपको अगर मिल जाए तो इसे डाल सकते हैं। तो इसे क्यूब में कट कर लिया है मैंने, और इसे आप चाहें तो इस तरह से बीजों को निकाल करके और छिलके मिक्सर में ग्राइंड करके भी आप इसे ले सकते हैं, या फिर आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से क्यूब में कट कर लिया है, और इसे मैं हर साल इसी तरह से कद्दूकस ही कर लेती हूँ, ताकि इसकी जो है अच्छे से लच्छे निकल आए और हम इसे बड़ियों में मिक्स कर दें। तो इस तरह से मैं चल रही हूँ, अब इसे कद्दूकस करूँगी। तो ये देखिए हमारे कद्दूकस अब ये हो चुके हैं सारे जो है भतुआ या पेठा, जो भी आप इसे कहते हैं, और इस तरह से ही तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं बीजों को निकाल करके। तो फिर ये तैयार हो गए हैं इस तरह से, और इन्हें हम रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि मैं इसे शाम के 4 बजे की हूँ। तो अभी इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि इसे हमें सुबह काम होगा। तो थोड़ी सी बीजों को भी मैंने रहने दिया है, क्योंकि बड़ियों में बीजों का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब ये भून करके बनती हैं। तो ये देखिए हमारी दाल अच्छी तरह से पिस चुके हैं, और रात के अब बज रहे हैं 10। तो अब हम इन बड़ियों को एक साथ मिक्स कर लेंगे दालों को, और एक बड़े बर्तन में इसे हम भिगोएंगे, क्योंकि ये फूलती हैं और ये बर्तन हमारा छोटा है। तो चलिए इन्हें अब हम बड़े बर्तन में पलटते हैं। तो ये देखिए सफ़ेद वाली उड़द दाल है, और पीली वाली जो है वो मटर की दाल है, जो मैंने पीस करके तैयार किया हुआ है। तो चलिए अब इसे बड़े बर्तन में पलटते हैं। तो ये देखिए हमने पलट दिया है बड़े से बर्तन में, और ये प्लास्टिक का बर्तन लिया है मैंने, ताकि इसमें अच्छी तरह से स्पेस मिले इसे फूलने के लिए। और ये इस तरह से दालों को हम मिक्स कर देंगे हाथों से, और फिर हम इन्हें थोड़ा करके पानी डालेंगे, और फिर इन्हें हम एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से गांठे ना पड़े, इसलिए थोड़ा पानी डाल करके मैं इसको घोल बना रही हूँ। तो अभी मैं आपको जब ये बन जाता है तो दिखाती रहती हूँ कि कितना इसमें पानी गया है। तो ये सारी दालें मिल करके 4 किलो हैं, 2 किलो उड़द की दाल, 2 किलो मटर की दाल। तो ये इसमें लगा है हमको 4 जग पानी। तो ये माँ का हाथ है, और माँ जो है बता रही हैं कि इसमें पानी और ज़रूरत लगेगी, क्योंकि वो इस समय मेरे पास आई हैं। तो थोड़ा सा मार्गदर्शन उनका भी मिल रहा है। वैसे मैं उनके ही स्टाइल से ये बढ़िया बनाती रहती हूँ। तो इस तरह से हम अभी इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। तो 4 किलो दाल में 4 लीटर पानी बिल्कुल अच्छी तरह से गया है, क्योंकि दाल हमारे जो है वो सूखे हैं और ये अच्छी तरह से फूलेंगे। तो इसलिए हम इसमें पानी डाल करके, अब ये देखिए इस तरह से बन गया है हमारा पेस्ट। तो अब इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से पानी डाल करके इस तरह से ढक देंगे।
रात भर के लिए। तो ये रात में 10 बजे मैं कर रही हूँ और सुबह 7 बजे से मैं दिखाती हूँ आपको कि ये कैसे फूल करके तैयार हुए। तो पानी से डाल के छीटा और फिर इसे हम ढक करके रख देंगे और फिर हम इसे सुबह इसका बढ़िया हम डालेंगे। तो अभी मैं आपको सुबह दिखाऊंगी कि ये बढ़िया हमारी कैसे पड़ेंगी। तो ये देखिए सुबह के 7 बज चुके हैं और बढ़िया हमारी बहुत ही अच्छी तरह से फूल कर तैयार हैं। तो हाथों से मैं कुछ इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से फूल करके तैयार हो गई हैं सारी दालें। तो अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसमें मिला देंगे हम ये जो भतुआ हमने कस के रखा हुआ था, क्योंकि अब इसकी बारी आ गई है। और इसको मिक्स करके हम अच्छी तरह से इसे फेंटेंगे ताकि ये इसमें जो है हवा भर जाए और ये बढ़िया हमारी अच्छी तरह से फूली फूली बने जब भी इसकी सब्जी बने। तो अभी इसे हल्के हाथों से हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और फिर इन्हें हम हवा भरेंगे। तो ये बहुत इजी हो जाते हैं और 5 मिनट ही बस हवा भरने से ये इस तरह से फूल जाते हैं, क्योंकि ये रात भर अच्छी तरह से फर्मेंट भी हो गए हैं और सोक भी हो गए हैं। तो हमने इस तरह से मिला दिया है सारे दालों को। तो अब देखिए हम इसमें एयर भर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से। 5 मिनट इस तरह से हम हाथों को चलाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से फूलने लगते हैं ऊपर की तरफ और अच्छी तरह से एयर भर गए हैं। तो ये हमारी दालें बिल्कुल बड़ी डालने के लिए तैयार हो गई हैं और इसे मैं दिखाती हूँ एयर भर के आपको कि कैसी ये तैयार। तो ये मैंने पानी लिया है और इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए ऊपर इस तरह से आ जाए तो ये हमारे हल्के हो गए हैं उड़द दाल के बड़ी। और अब इसे हम डालेंगे। तो दोबारा भी मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। तो ये फिर से ऊपर आ गए। तो ये दाल जो है बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार है बड़ी डालने के लिए। तो जब मैंने इसी तरह से फेंट दिया है इसे और चलिए अब इसकी हम मसाले बना लेते हैं। तो मैंने 1 किलो दाल के लिए आपको मसाले बता दे रही हूँ। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च और आधा से थोड़ा सा कम हींग लिया है, दालचीनी का टुकड़ा, जावित्री और लिया है मैं छोटी इलायची, बड़ी इलायची। इन मसालों को हम पीस करके इन बड़ियों में मिलाएंगे ताकि ये मसाला बड़ी हमारी तैयार हो जाए। तो मैंने यहाँ 4 किलो दाल लिया है तो मैंने उस हिसाब से ये मसाले लिए और इसमें से हींग भी मैं आधा डालूंगी। तो ये मसाले अभी हम इसको अच्छा सा पाउडर बनाएंगे मिक्सर के जार में डाल करके कुछ इस तरह से। ये देखिए तो हमारे पाउडर बन चुके हैं और इसमें हम मिला देंगे। तो जब भी आपको बढ़िया बनानी हो तो आप आधा किलो, अगर 1 किलो के बनाना हो तो आधा किलो उड़द की दाल और आधा किलो मटर की दाल लेंगे और ये जो मसाले मैंने बताए वो डालेंगे तो आपकी परफेक्ट बढ़िया बनेंगी। तो मेजरमेंट यही है कि दोनों दालें जो है बराबर होंगी। 2 किलो अगर आपने उड़द लिया है तो 2 किलो मटर की दाल और इसमें डालेंगे हम 2 किलो ही कद्दू कस करके जो मैंने अभी डाला है, जिसको आप भतुआ या पेठा भी कहते हैं। और ये मसाले मिक्स करके आप ये बढ़िया डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब इसे हम फेंटेंगे भी नहीं, सिर्फ मसाले को मिक्स कर देंगे। तो हम आ गए हैं छत पर अब और अब हम डालेंगे बढ़िया। तो चलिए आज हम बढ़िया डालते हैं। धूप अच्छी खासी हुई है और बढ़िया हमारी सूख जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, तो हम बना रहे हैं बढ़िया। तो यहाँ मैंने चादर बिछा दिया है एक पुराना सा इस तखत पर और मैं थोड़ी छाँव में बैठी हूँ। अभी बढ़ियों को डाल करके मैं धूप में ले आऊँगी। तो मैं यहाँ पे हाथ में लगाने के लिए पानी ली हूँ, तो हाथ में पानी लगा लूँगी इस तरह से और हम डालेंगे बढ़िया। तो सबसे पहले कुछ रिचुअल्स होते हैं जिनको हम डालेंगे। तो ये बढ़िया जो है इस तरह से पड़ेंगी। तो ये ऐसे डाल देंगे हम बढ़िया। तो 5 पहले मैं इस तरह से बीच में डालूँगी। हाथ में पानी लगाएंगे। तो ये देखिए 5 बढ़िया इस तरह से बीच में पड़ जाती हैं। तो बढ़िया हमारे लिए सिर्फ खाने की चीज़ नहीं है, ये एक पूजा की तरह से हम लोग इसे डालते हैं। तो ये हमारी बढ़िया जो है सिंदूर भी लग जाती है इसमें और ये मिर्ची भी लगाते हैं हम। तो ये हमारे पूजा से और आस्था से जुड़ी हुई होती हैं। तो इस तरह से डाल करके और इस तरह से फिर हम सारी बड़ियों को, जैसे आप बड़े कढ़ाई में डालते हैं तलने के लिए, तो बस वही प्रोसेस है। और इसी तरह से हाथ में पानी लगाकर हम बड़ियों को इस तरह से डालते जाएंगे एक एक करके। तो माँ और सासू माँ ऐसे ही बनाया करती थी, तो मैंने उन्हीं से सीखा हुआ है कि हमारी कैसे ये बढ़िया बनती हैं। तो ये सारी बढ़िया हमारी पड़ चुकी हैं और इसे मैंने धूप में कर दिया है और ये अच्छी तरह से अब सूखेंगी 2 दिन तक। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे मधुमालती पे कितना अच्छा सा ब्लूम आया है। तो इसे दिखाना मैं नहीं, बढ़िया हमारी पड़ गई है और बहुत ही अच्छी धूप हुई है और बढ़िया की एक लेयर सूख रही है और ये धूप अच्छी हो रखी है। तो जब बढ़िया सूख जाती है फिर मैं आपको इसके बारे में दिखाती रहती हूँ।
तो ये देखिए सूख करके तैयार हो गई हमारी बढ़िया 2 दिन में बनने के लिए सब्जी। और ये क्वांटिटी में ज़्यादा है क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है और मेरे चाहने वाले इसका इंतज़ार करते हैं साल भर कि मेरी बढ़िया कब बनेंगी और कब उन तक पहुँचेंगी। तो इन्हें दे करके मैं उनसे लेती हूँ ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो चलिए आप भी बनाइए इस रेसिपी को। तो देखा आपने बन गई है हमारी बढ़िया और ये सूख भी गई हैं। तो इन बढ़ियों को आप इसी तरह से बनाइएगा तो आपकी बढ़िया बहुत ही अच्छी बनेंगी और इसकी सब्जी भी बहुत ही अच्छी बनती है। और इसकी सब्जी मेरे चैनल पर लिंक है, मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगी आपको कि बढ़ियों की सब्जी कैसे बनाई जाती है। तो आप उसे देखकर जरूर बनाइएगा। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिए मेरी वीडियो को। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।